नमस्कार, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल आरके बीपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से मैथ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। और इसमें हम लोग पढ़ चुके थे 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर, और इस दूसरा कि 1 से 100 तक का स्क्वायर पढ़ चुके थे, और दूसरा ये कि कुछ स्पेशल रूल्स भी पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोग इतना पढ़ चुके थे और अब आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 100 के आगे। एक 101 के स्क्वायर, 102 के स्क्वायर, 103 के स्क्वायर, 104 के स्क्वायर, 105 के स्क्वायर, 106 के स्क्वायर, 107 आगे बढ़ते जाएगा। मतलब बहुत तक, जितना तक जुड़ सकती है 100 के ऊपर जो भी स्क्वायर होगा 99, 199 तक। तो इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। इकाई अंक वाला है उसका स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, आपको पता है 1 के बदला में 0 1 लिखते हैं, 0 4 0 9 ये लिखते हैं। उसी तरह 2 का स्क्वायर है तो 0, और 3 का स्क्वायर है तो 0 9। ठीक है, अब 100 से, ध्यान से देखिए, 100 से जितना ज्यादा हो उतना जोड़ देते हैं। 100 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो 1 इसमें जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 102। अब ये 100 है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 100 से 2 ज्यादा है तो इसमें 2 जोड़ देंगे तो 104। 100 से 3 है, 9 हो गया। 100 से 3 ज्यादा है फिर इसमें 3 जोड़ देंगे 109 होगा कि 6। उसी तरह 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौका 16, 16 पे 16 लिख देंगे। और 4 ज्यादा है तो 4 4 8, 108। ठीक है, उसी तरह ये देखेंगे लास्ट वाला 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, हंसी ले। अब 112 है, 100 से 12 ज्यादा है इसलिए 12 जोड़ देंगे तो 112 12 124, एक हंसी। ठीक है, इसको नहीं, ये तो साथ देना होगा 49 और 114, 8 8 64 और 8 8 116, 9 9 81, 9 9 18, 100 121, 121 और 121, 122 है 1 23, 169, 13 26 है 1 27, 127। ठीक है, अब आगे देखिए। अब है सीखने वाला, ध्यान से देखिए। अब है स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इसको पढ़ते हैं रूट। यहाँ 2 रहेगा, रहे या ना रहे, लेकिन ऐसे रहे दोनों बात है। तो इसको क्यूब पढ़ते हैं, क्यूब रूट। इसको क्या पढ़ते हैं, क्यूब रूट। अभी हमको ये वाला
ये भी सीखेंगे, दोनों सीखेंगे। ध्यान करो, जैसे ऐसे रहे, ठीक है। तो इसका मतलब है पावर 2, यानी इसको 2 बार गुना, ठीक है। तो इसके बदला में 1 लिख देंगे और 2 2 से गुना कर देंगे, कितना जाएगा 4। और ये 4 का वर्गमूल 2 होता है, या तो ऐसे लिख देंगे, या अगर सिंपल में इतना नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर है, इससे इसको काट देंगे, ठीक है। लेकिन ये वाला इससे नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 है और ये 2, तो इसको हमको ऐसे 2 बार लिखना पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इसको अंदर अंदर अगर गुना करना चाहे तो 2 गुने 2 और यहाँ 3, वैसे भी तो सीधा लिख सकते हैं, हैं। 3 रूट 4 नहीं लिख सकते यहाँ हाँ डायरेक्ट इसे समझने के लिए लिख ही सकते हैं, लेकिन जब ये प्रोसेस आता हो तब इसे लिख सकते हैं। अगर ये आता है तब, नहीं आता है तो नहीं लिखेंगे। हम ये प्रोसेस सिखा रहे हैं कि ऐसे जाने पर ऐसे होता है। जैसे एक साइज एग्जांपल एक बता दिए, दूसरा रूट 5 स्क्वायर, इसका मतलब ये कट जाएगा था 5। लेकिन अगर ऐसे रहे रूट 4, ठीक है, 4 है या 9 9 ही मान लीजिए। अगर ये रहे तो ध्यान से देखिए, पहले अंदर का वर्गमूल निकालेंगे, 9 का वर्गमूल 3, या ऐसे ऐसे काट देंगे तब 9, ठीक है। देख लीजिए, इसका भी देख लीजिए। अगर मान लीजिए कभी ऐसे मिले तब स्क्वायर, ठीक है। क्यों है ना वो कहाँ ये, कहाँ क्यों, ये क्यूब रूट है, रूट लिखे हैं तो उसके पावर में क्यों होगा ना, ऊपर जो स्क्वायर है वो क्यों होगा, ये क्यूब हो गया ना, क्यूब रूट का स्क्वायर, क्यूब रूट नहीं हो गया, क्यूब रूट इसका स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट तो नहीं होगा, नहीं, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, फिर 3 2 और 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा, 3 9 गुना 9, 3 9 जाएगा नीचे चलेगा, यहाँ तक दिखाई दे रहा हो, हाँ नीचे नहीं, चलिए यहाँ तक लिखिए। ऐसे ऐसे रहे, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि 2 बार गुना, क्या हो जाएगा 11 गुने 11, 11 गुने 11 121 मतलब 11, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे रहेगा, ए है, ठीक है, तभी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए गुने ए, ठीक है। और तब क्या हो जाएगा, ए गुने ए 2 बार, यानी ए गुने ए, तब क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर, इसे ही कर जाएगा तब भी ए आएगा। हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, वैसे मान लीजिए कि यहाँ ए भी रहे रूट अंडर, तब भी ए रूट अंडर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, ए बी गुने ए बी, तो ये क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इसका होल स्क्वायर। ये सारा लिखने का तरीका हम बता रहे हैं, काम आएगा, इसे ही कट जाएगा इसलिए ए बी आएगा। ये सब लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का पावर था इसलिए एक जगह कर दीजिए, ठीक है। कभी कभी ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। क्या करना है, ऐसे भी हो सकता है, रूट अंडर ए स्क्वायर एक बार, फिर एक्स स्क्वायर एक बार,
फिर क्या होगा, ये रूट अंडर स्क्वायर 4 और ये गुना कर देंगे, ठीक है। तब रूट अंडर पावर जुड़ जाएगा तब 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान देना है, बाहर 2 का जोड़ा आता है, यहाँ तो कुछ नहीं है मतलब 2 है तो 2 का जोड़ा, 4 है उसमें से 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, बच जाएगा कितना x। ये सब सीखने का चीज़ है, इसको ध्यान से देखिए। एक्स स्क्वायर वाई था पावर 2 बार लिख दिए, अभी 2 बार लिखने के बाद दोनों को गुना कर दिए, ये सब अंदर। यहाँ 2 है सेम है तो पावर जुड़ गया तो 4 हो गया, और वाई है तो 2 हो गया। अभी चूंकि यहाँ 2 कुछ नहीं होता तो 2 होता है, इसलिए 2 का जोड़ा निकालेंगे। तो x पर 4 को x पर 4 है मैंने 4 को x है, तो 2 को x बाहर ले लिए, 2 को y बाहर ले लिए, तो y बाहर ले लिए तो y कुछ नहीं बचा, x का स्क्वायर बच गया। अब क्या करना है, इससे ही कट जाएगा ना, तब क्या होगा, ये तो बचा नहीं, ये हो जाएगा 2 में से 2 को था, 2 को बाहर आ गया तो 1 को बाहर आएगा, 4 को था तो 4 को में से 2 को बाहर आएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, इसको अगर विशेष संदर्भ में समझना है तो यहाँ देखिए, 4 को x है गुने y है, तो यहाँ से a आ गया, यहाँ से a आ गया, फिर यहाँ से a आ गया, x स्क्वायर y, ये हो गया, ठीक है। कभी कभी ना ऐसे रहेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसे रहेगा, जैसे इसकी जगह ये गुना बी इससे भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई भी हो सकता है, ऐसे अंदर में स्क्वायर नहीं, हाँ? अंदर में स्क्वायर ऐसे y के पावर स्क्वायर, तो वही तो है पूरा, वो तो x रूट y के पावर स्क्वायर क्यों है स्क्वायर, ऐसे उसके अंदर में स्क्वायर y है ना, y के ऊपर ऐसे होगा। अभी नहीं पता एक्स स्क्वायर अवेलेबल नहीं बताया अभी, वही ना होगा, जैसे अभी ना बताए इस टाइप हम जिसके कभी कभी ऐसे भी हो सकता है। ये सिंपल है, इस पूरा के पे है। अगर आप एक और देख लीजिए, 2 2 3, ये दोनों में ध्यान से देखिए, लगता है कि सेम है लेकिन अलग अलग है, ठीक है। इसका करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो ये पूरा के है, इसका मतलब 2 के भी स्क्वायर है और 2 के भी स्क्वायर है, लेकिन इसका केवल इसका स्क्वायर है। इसको करेंगे तो 2 गुने 2 गुने √2 गुने √2, लेकिन इसका एक रूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रैकेट के ही अंदर है, ये ब्रैकेट के बाहर है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसको करेंगे तो 2 गुने और 2 के बदला में 1, अभी तुरंत सिखाए हैं कि 2 गुने 2, ये कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 के रूट अंडर में 2, इसे कट जाएगा, कितना जाएगा 2 गुने 2, कितना आएगा 4। ये समझ में आया? हाँ। पक्का? और ये वाला का क्या हो जाएगा, 2 में 2 4, और इसका दोनों का 1, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, वो समझ में आया? अब इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ये ध्यान से देखिए, a² रूट अंडर b के होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a गुने a, और b का क्या हो जाएगा गुने b गुने, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और a को b के बदला में ये हो जाएगा रूट अंडर b का स्क्वायर, इसे कर जाएगा तो a स्क्वायर
ठीक है। उसी तरह अभी दोनों को बनाइए। अब ये तीनों बनाइए। ये है, ये होल स्क्वायर है, इसका मतलब कि इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर मतलब एक्स गुने वाई का है, तो इसे काट दीजिए, मान लीजिए तो वाई गुने वाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुने वाई। दो मतलब है ये क्या हो जाएगा। ये तो यहीं भी कर सकता है, लेकिन दो बार लीजिए सीखने के लिए। मतलब इतना स्पीड में भागने की जरूरत है कि अब भूल गए क्या होता है। ये भी हो जाएगा। अभी दोनों के बदला में एगो इसे, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के स्क्वायर बी के स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे कर देगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जैसे लिखते हैं ध्यान से लिखिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर गुने रूट अंडर 11 गुने रूट अंडर 11, 11 गुने 11 हो जाएगा, गुने रूट अंडर 11 गुने 11, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 गुने 11 2 में से 1 कितना आएगा। देखिए बनाइए, तो इसको ध्यान से बनाइएगा, मस्तिष्क आराम से, ठीक है। इसका कितना आंसर आया था। ध्यान से देखो, 12 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 6 गुने 6, 144 गुने 36 है, तो हो जाएगा 144 गुने 6। 144 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24 2 26, 6 2 इसका 48 क्या हो जाएगा, इसका 4 का स्क्वायर गुने 3 गुने 3 16 गुने 3 माने 48। इसका 20, ये भी सेम ही है। 2 का स्क्वायर गुने रूट 5 गुने 5, तो 4 गुने 5 बराबर 30। इसका नहीं बना, क्यों, इसका नहीं बना, इसका बना है। इसका क्या है, इसका पी क्यों, इसका क्यों नहीं बना, अभी बनेगा। नहीं समझ रहा मुझे। ये इधर वाला हो गया, हाँ ये नहीं आ रहा था, नहीं, तो बोलना नहीं है कि नहीं आ रहा था। ये दोनों में अंतर क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में अंतर क्या है। अगर इसको लिखना हो
अभी तुरंत ना समझाया कि अलग अलग है। इसकी जगह मान लीजिए कि ये अभी ये लिखे, इसकी जगह पी मान लीजिए, इसकी जगह क्यू मान लीजिए। तो अंतर क्या था, पी था गुने क्यू था। क्या समझ में नहीं आया? तो उसको वैसे करके 2 बार लिखेंगे ना, किसको दोबारा लिखेंगे? जैसे रूट पी गुने रूट क्यू हुआ ना, हाँ और फिर गुने करके रूट पी गुने रूट क्यू करेंगे, हाँ। तो फिर पी को पी और क्यू दोनों से गुना करेंगे। कौन पी को क्यू से गुना करें? ये दोनों को? हाँ, हाँ करेंगे, जैसे ये नहीं किया हुआ। तो एक आएगा पी स्क्वायर, एक आएगा पी क्यू। दोनों का गुना करेंगे तो पी गुण पी है क्यू है, ये कितना आएगा, रूट अंडर पी गुने क्यू, फिर इसका स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार हो जाएगा। इस टाइप का हो गया ये। तो क्या करेंगे, दोनों का सेम है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, यानी पी क्यू गुने पी क्यू, यानी क्या हो जाएगा, पी क्यू रूट अंडर का होल स्क्वायर। इसे ही कट जाएगा तो पी क्यू बचेगा। ये दोनों का सवाल सेम ही था, लिखने का शैली अलग अलग, और यही टाइप के तो ये भी था, सब तो वही है, सब वही है। इसका मतलब नहीं समझिए अभी। इसलिए बोले समझ में नहीं करेगी, सवाल ही नहीं समझती। ये वाला एक और बनाइए था, इसको बनाइए, इसको बनाइए कि कैसे। ये हो गया 3 गुने 2 के होल स्क्वायर, अगर इसको इसको कर देंगे तब भी कितना आएगा, 6। अब इसको कैसे बनाएंगे, 3 हो गया के स्क्वायर गुने रूट 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर तो 9 हो गया, रूट 2 गुने रूट 2, यानी 3 गुने 4 कितना है, 36। 36 आया, क्यों, सॉरी 36 नहीं 18, ठीक है। ये वाला 10 के स्क्वायर गुने रूट 2 गुने रूट 2, 10 का स्क्वायर 100 गुने 2 200, यही ना। फिर ये हो गया, ये बाहर है 3 और रूट 10 गुने रूट 10, 3 गुने 10 30 है। है कि नहीं है? कितना नंबर? वो क्वेश्चन हमसे छूट गया। हाँ वो क्वेश्चन हम नहीं लिखे। लिख लीजिए। फिर नीचे वाला कितना हो जाएगा, 4 है 100 है, तो 100 गुने 100, 4 गुने 100 का 100 तो 100 ये को 400। फिर ये 2 है तो 2 गुने 9 गुने 9 हो जाएगा, 2 गुने 9 गुना 18, यही होगा, ठीक है। अब ये एम है एन है, ये कितना है, एम स्क्वायर एन, एम हो गया तो एम स्क्वायर और एन का 2 बार गुना हो जाएगा, यानी एम स्क्वायर एन। फिर उसके बाद इसका एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, वाई गुने वाई यानी एक्स स्क्वायर वाई। इसका एक्स का पावर 2 हो जाएगा, फिर गुने एक्स कितना हो जाएगा, एक्स पर पावर 4 और 2 एक्स के बदला में एक्स, यानी एक्स पर पावर 5। ये हो जाएगा कितना, एक्स की पावर 4 होगा, कहाँ, वो वाला एक्स की पावर क्यू 3 गुने एक्स गुने एक्स, एक्स का पावर हो जाएगा 3 गुने एक्स और एक्स का पावर 4। ये तो बनाएंगे, ठीक है। अब दशमलव वाला, ठीक है। जैसे मान लीजिए 0.2 का स्क्वायर करना है, 0.5 का स्क्वायर करना है, 0.005 का स्क्वायर करना है,
0.05 का स्क्वायर करना, 4.2 का स्क्वायर करना, 1.5 का स्क्वायर करना, 2.3 का स्क्वायर करना, ठीक है, 12.5 का स्क्वायर करना, 36.23 का स्क्वायर करना, ठीक है, 1.25 का स्क्वायर करना। उसी तरह और भी होगा 0.00005 का स्क्वायर, मान लीजिए 0.00003 का स्क्वायर, 0.1205 का स्क्वायर, ठीक है, 0.0123 का स्क्वायर, ऐसे ये दशमलव का स्क्वायर है। करना कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि दशमलव है ही नहीं, ठीक है, दशमलव नहीं मानिए कि है ही नहीं, मान लेते हैं थोड़ा देर, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करिए, 0.2 गुने पावर है तो 2 बार गुना होगा, हाँ। ठीक है। अभी दोनों को गुना करना है, 4 तो लिख दिए। अभी कई अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक, फिर इधर भी 1 अंक, यानी दोनों मिला के 2 अंक हो गया। अब यहाँ एक ही है, अपना मन से 1 0 दे देंगे इधर, पहले बाद में ना, पहले, और ये हो गया, ठीक है। जैसे ये वाला देखिए, मान लीजिए कि ध्यान से 0.05 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, हाँ। तो 5 के स्क्वायर 5 ही है तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर दशमलव के बाद कई अंक, दशमलव के बाद 2, इधर भी 2 अंक, हाँ। 4 अंक हो गया टोटल। तो यहाँ 2 ही अंक है तो 2 को 0 डाल देंगे अपना मन से, फिर यहाँ, फिर ये हो गया, ठीक है। और देखिए, मान लीजिए 23 है, तो 23 का क्या करेंगे, 23 है 2.33, 2 बार लिखेंगे। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर 529, ठीक है। अब इस मतलब दशमलव माने ही नहीं है कि है, अब 23 को 529 हो गया। अब इधर का अंक है दशमलव के बाद 1 अंक, इधर भी 2 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, 2 अंक हो गया। इधर से 2 अंक काउंट करेंगे, जहां 2 अंक पूरेगा वहां दशमलव, यानी कितना हो जाएगा 5 दशमलव, ठीक है। और देखिए 3 अंक वाला देखिए, ये 0.005 है, स्क्वायर है तो 2 बार, ठीक है। अभी 5 का स्क्वायर तो 25 से होगा। अब इधर से क्या अंक है, 3 अंक, दशमलव के बाद क्या अंक, 3 3 है कितना, तो 4 को 0 पहले डालेंगे, ठीक है। ये हो गया दशमलव के बाद 4 और 2, ठीक है। अब एक भारी वाला देखिए, भारी वाला कौन है, ये वाला मान लीजिए 36 और 23 है, ठीक है। इसको 26 लिखे, हो गया। हाँ। अभी दशमलव के बाद 2 अंक है, हाँ। इधर भी 2, तो जो भी अंक आएगा उसके बाद ही 4 अंक होगा इधर। अब इसको गुना करेंगे, 36 23 और फिर 36 23, अभी 4 अंक के गुना है, ऐसे तो इसको गुना करने में टाइम लगेगा। 3 3 9, 3 दूना 6 दूना 12, फिर 36 18, दूना 36 और 4, 36 4 40, 40 1 41, 80 4, फिर 3 3 9, 3 3 9 दूना 18, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 18 12 30 हो गया, 30 और 4 34, ठीक है। 34, 3 हासिल, 3 3 9 3 12, आना तो इतना चाहिए, मोबाइल में कैलकुलेट करिएगा, नहीं ये तो ज़्यादा आएगा। 3 3 9, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 3 18, दूना 36, 4 42, 42 4, 3 3 9, दूना 18 और 12, दूना 24, नहीं गलती में, 3 3 9 दूना 18, 6 दूना 12, 126 129, 13, 126 हाँ 129, हाँ सही है, 8 4 12 और 4 6, ठीक है। क्या आया इतना, 132, 13 132, 126,
13 126 129। ठीक है। अभी चार 2 अंक इधर से और 2 अंक इधर से, 2 2 4 ये वाला, ठीक है। अब इसको बनेगा 42 के स्क्वायर, 42 के स्क्वायर 1764। 2 अंक है तो कितना हो जाएगा 2 ठीक है। 5 का तो 50 25, ये तो इधर बना ही दिए। अब कौन बच गया? अब ये 15 का स्क्वायर कितना? 225। 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। हाँ 23 का तो हो गया। 125 का 125 का 15,625। 15,625 तो क्या है 2 अंक के बाद हो जाएगा। हाँ यहाँ इसको कर लीजिएगा, इधर 125। अब ये वाला बताइए, यहाँ है 12.5 का स्क्वायर और यहाँ है 1.25 का स्क्वायर। तो एक में 2 अंक के बाद, एक में 4 अंक के बाद। तो 1 2 2 4 ध्यान आएगा नहीं? हाँ ध्यान रखिएगा ऐसे, ठीक है। ये सब तो बना दीजिएगा। हाँ ये 25 हो जाएगा और 1 2 3 4 5 5 वो है। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो 5 अंक के बाद ये दशमलव क्या हो गया? 10 अंक के बाद होगा। 10 8 को सुनना। ठीक है, आ जाएगा। चल, अब आइए भिन्न का स्क्वायर, ठीक है। जैसे 4 1/2 भिन्न है, इसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे? इसका 2 तरीका है। 1/2 है तो 1/2 स्क्वायर है तो 2 बार कितना हो जाएगा? 1/4। ऊपर ऊपर में गुना, नीचे नीचे गुना तो 4 हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका है, इसको अगर भाग देना चाहें तो इसमें तो आएगा 0.25, ठीक है। नहीं लग रहा है? नहीं। अगर इसको ऐसे करें, इसको भाग दे देंगे 2 में 1 से तो 0.25 यानी 0 कितना है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर का मतलब 50 25 और 2 अंक के बाद हो जाएगा। हाँ जी। अभी दोनों बराबर, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकती है और ऐसे भी कर सकती है, ठीक है। जैसे 1/3 है, 3 का स्क्वायर। 1/3 का मतलब कितना हो गया? 1/3 गुने 1/9। 1/1, ठीक है। और 1/9 का मतलब कितना हो गया? 11.11 हो सकता है। नहीं तो सकते तो भाग देके देख लीजिए। 9 में भाग देंगे 1 से तो 11.11 नहीं, 0.11 है तो 0, ठीक है। 0 दिए दशमलव दिए, भाग लग गया एक बार में 9, फिर 1, फिर दशमलव, फिर 1, तो ऐसे लगते जाएगा। हाँ तो 0.1 है। इसको दूसरा तरीका ये भी है, दूसरा तरीका यह है कि इसको तोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 0.33, ठीक है। भाग देंगे 3 में 1 से 0.03 तो 9 आएगा, फिर 1.33। अब इसको स्क्वायर कर लीजिए तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 30 का स्क्वायर 10/4। भूल गई? अरे कैसे निकालने के लिए कहते हैं? निकाल लेंगे। अब किसी तरह से बोलिए कितना हुआ? 1089, ठीक है। 2 अंक 2 4 अंक के बाद दशमलव तो 2 और 2 4 दशमलव दे देंगे, फिर 0। अभी इतना आ गया, ये लगभग इसके बराबर होता है। इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हो गया, देखिए ठीक है। अब अगला देखिए, जैसे ऐसा है, अभी तो हो गया ऐसे है, ठीक है। 5/1/2, इसका मतलब हुआ 5.5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2 का होल स्क्वायर, ये भी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 5.1/2 का, तो इसको तोड़ेंगे तो 5 दूना 10 1 11/2, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका करेंगे तो क्या होगा? ऊपर वाला का भी स्क्वायर और नीचे वाला का भी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाला का कितना हो गया?
121 है, नीचे वाला के 4, ये हो सकता है। अब क्या करना है, इसको चाहे तो तोड़ भी सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 में 121 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 3.2 12 दशमलव में ये तोड़ देंगे, या फिर 3 दशमलव, फिर यहाँ 0 दे देंगे, 2 हो जाएगा, 4 दूना 8, काट देंगे 2 आएगा, फिर 10 4 5 20। ठीक है, कितना आया, एक तो दशमलव में लिखना हो तो कितना लिखेंगे, 3 दशमलव। ठीक है, और अगर पूर्णांक में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, अगर पूर्णांक में लिखना हो तो 4 तिहाई 12, 3 बच गया, और 1 नहीं लगा तो 0 और 1/4 पूर्णांक ये आएगा। ठीक है, 5 पूर्णांक 1/2 का स्क्वायर 30 पूर्णांक 1/4, ये आ जाएगा किसमें, पूर्णांक में, और ये आ जाएगा दशमलव। ठीक है, आप लिखिए इसको 2 12 पूर्णांक 1/2 है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका 2 तरीका है, या तो 12 दूना 24 से 25/2 कर दीजिए, या फिर 12 पूर्णांक 1/2 का मतलब कितना हो गया, 12.5। 12 पूर्णांक 1/2 मतलब 12, 1/2 मतलब आधा, 12.5। 12.5 को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे हमको अगर 6.5 रुपया लिखना हो, 6.5 रुपये। ठीक है, तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 6 पूर्णांक 1/2, ये भी 6.5 हो गया। दूसरा लिख सकते हैं 6.25, ये भी 6.5 हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका है कि 6 दूना 12, 1 13/2, ये भी 6.5 हो गया। ठीक है, और अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, 13 दूना तो नीचे ऊपर दोनों होगा 26/4, ये भी 6.5 हो गया। क्यों, 6 4 6 24, 6 के आसपास है तो ये भी हो जाएगा। इसका जितना बार गुना करेंगे 6.5 ही बनेगा। जैसे ये 5.5 हुआ, या फिर ये 5.5 हुआ, तो इसको हम 5 दूना 10 1 11/2 लिखते हैं। अब 11/2 का मतलब कितना हो गया, 5.5। अभी जितना जिससे भी गुना करेंगे ऊपर नीचे सेम उतना ही बनेगा, 5.5 ही बनेगा। जैसे 2 से गुना किए तो 11 दूना 22, नीचे भी 2 से करना पड़ेगा 4, तब भी इसको भाग करिएगा तो 5.5 आएगा। 4 5 20 पॉइंट, 4 बचा, फिर 4 5 20। इसको जितना बार से गुना करेंगे तब भी 5.5 बनेगा। 5.8 है कहाँ पे, नहीं। ठीक है, अगर हमको 5.25 लिखना हो तो 5.25, और पौने, जैसे ध्यान से सुनिए, आधा लिखते हैं तो 1/2 होता है। ठीक है, सवा लिखते हैं तो 1/4, पौने लिखते हैं तो 3/4। समझ में आया, फिर से बोलते हैं, कहे 6.5 तो 6.5 का मतलब 6 पूर्णांक 1/2। ठीक है, कहे 4.25, 4.25 मतलब 1/4, यानी इसको लिख सकते हैं तो 6.5, ये हो जाएगा 6.25। ठीक है, ये कितना होगा, 25/4 नहीं, इसको पढ़ेंगे क्या, कितना है, 6.25 कितना है, 6.5। इसको भी 6.25 पढ़ेंगे, इसको भी 6.25 पढ़ेंगे। ठीक है, याद रहेगा। अगर सवा रहे तो 1/4 होता है, पॉइंट में करेंगे तो 0.2, आधा रहे तो 1/2, पॉइंट में करेंगे तो 0. ठीक है, और पौने रहे ना, कहते 4 रुपया, पौने रहे तो 3/4 पॉइंट में। ठीक है, अगर हम 6.1/2 कहते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 6.5, इसका मतलब क्या होगा, 6.25 रुपया, 6.5 रुपया। ये कितना हो गया, 6.5 रुपया, ये कितना हो गया, और ये भी। और अगर हमको 6.25 करना पड़े, कितना, 6.25 यानी 5.3/4, ये कितना हुआ, 6.25। अब कहेंगे यहाँ 5 था तो 6 कैसे होगा, 6.25 का मतलब क्या हुआ कि 6 में 25 पैसा कम, यही ना हुआ, पौने का मतलब 6 में 25 पैसा कम, तो ये 6 में 25 पैसा कम हो जाएगा, यानी
₹5.75। हाँ तो इसको कैसे लिख देंगे? ऐसे। ठीक है, ध्यान से ही सब लिख लीजिए। पढ़ना कैसे है, जहां कहीं भी आएगा आप समझ जाइएगा। ध्यान से देखिए। अभी अगर हम लिखे हैं इस साहब है 22 का मतलब स्क्वायर हो जाएगा। हाँ अब x 12 x मतलब 12.5 का स्क्वायर कितना होता है? 15,625। ठीक है, हाँ कहने के बाद दशमलव। 2 ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 625/4। बटा। 4। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? पूर्णांक में तोड़ने आता है ना? हाँ देखिए ध्यान से कैसे टूटता है। 4 एकम 4, 2 22, 4 बचे 20। 2 बच गया, हाँ 5 उतारेंगे, 4 24। 4 1 बच गया। तो जो आ गया ये वाला इसको लिखते हैं यहाँ, हाँ नीचे वाला को ऊपर, और जैसे भाग दिए उसको नीचे। ठीक है, ठीक है। अब इसको पढ़िए कितना है। वो कितना लिखा हुआ है सो? हाँ उसको उसको पढ़िए तो कितना लिखा हुआ है। हम्म 1/4 सवा है। 156 पूर्णांक 1/4 को क्या पढ़ेंगे? इधर देख रहे हैं क्या? कहाँ ध्यान है? कहीं भी नहीं। कहीं भी नहीं ध्यान है। मतलब कि वहाँ 156 में 4 है तो उस 156 में 4 से गुना करेंगे, उसके बाद हम पढ़ने के लिए बोल रहे हैं इसको। इसको क्या पढ़ेंगे? 156 पूर्णांक 1/4 इसको क्या पढ़ेंगे? 156 गुना 1/4। तो ठीक है, लेकिन 100 इसको अगर रुपया में कहेंगे तो कितना आएगा? 156 पूर्णांक, अगर इसको पॉइंट में तोड़ेंगे तो पॉइंट में तोड़ेंगे तो कितना गया? ये वाला आ जाएगा। तो 156 हाँ 156 रुपया, 156 रुपया। इसको अगर बाइफर्केट करेंगे तो क्या आएगा? 156.25, 56.25 को क्या बोलेंगे? 56.5। हाँ तो 156 रुपया। लेकिन वैसे नहीं पड़ता है, ऐसे ये ठीक है। ठीक है, और 2-3 वो लिख लीजिए, पढ़ने भी आना चाहिए। क्या जा रही थी? बता रहे थे। लिखिए लिखिए, इसका स्क्वायर करिए। इसको कितना पड़ेगा? इसको 6.25 रुपये। 6 की 5.25, 6 कहाँ इसमें? इसको कितना पड़ेंगे? 5। 6 रुपये। इसको 3.5 रुपये। इसको इसको 12.5 रुपये। इसको इसको 14.25 रुपये। इसको 25 पैसे। गाँव में इसको 4 आना बोलते हैं। 4 आना का मतलब कितना हुआ? 25 पैसा। ठीक है, ये रुपया हो जाएगा। 4 आना मतलब 25 पैसा, 8 आना मतलब 50 पैसा। सब जानती है ना कि नहीं जानती है? कुछ जानते हैं कुछ नहीं। 4 आना, 4 आना मतलब 1 रुपया का चौथा हिस्सा, मतलब 25 पैसा। 8 आना, 8 आना मतलब 1 रुपया के आधा हिस्सा यानी 50 पैसा। ये सब होता। इसको कितना हो गया? का इसको क्या है? कितना है? 8 आना। हाँ मतलब 50 पैसा। और लिख लीजिए। बनाइए इसको।